हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हम लोग प्रश्नावली 3 का भी हल कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 का भी का 21 तक सॉल्यूशन देखा था। आज की क्लास में हम लोग 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 20 नंबर 2 से, दर्शाइए कि ये पहला नंबर है। 22 में ये पहला क्वेश्चन है कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, दोनों में अवयव अलग अलग हैं। उसके बाद ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वही, बस क्रम इनका आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है गुणा में, क्योंकि देखिए ये पहले रखा गया फिर ये है, यहाँ पर ये पहले आ गया फिर ये बाद में। तो गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ बराबर हो जाते हैं, जैसे अगर कोई एक अवयव ए है, आई का गुणा से आई से गुणा करोगे तो ए आई आएगा, और आई का गुणा ए से करोगे तो आई, तो वहाँ ए आई बराबर आई ए हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में बराबर कभी नहीं आता। देखिए इन दोनों का गुणा करना है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 5, 6, -1, 7, इसका गुणा करना है 2, 3, 1, 4, इन दोनों का गुणा करना है। तो दो अवयवों का गुणा कब होता है? जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी गुणा संभव होता है। जैसे इनका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इनका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो ये हमेशा बराबर होते हैं जब भी गुणा करना हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो गुणा नहीं हो पाता है, और आर्डर ये वाला बन जाता है 2 × 2, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बराबर दिख रहा है। आर्डर लिखने कोई मतलब नहीं है, आर्डर लिखने से आपको पता चल जाता है कि गुणा हो पाएगा या नहीं, ये हिंट होता है एक प्रकार का। तो चलिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं हम लोग। तो 5 दूनी 10, -1 का गुणा 3 से -3, 5 का गुणा 1 में 5, -1 का 4 से -4। उसके बाद 6 दूनी 12, 7 या 21, 6 एकम 6, 7 चौका 28। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 7 और 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 12 और 21 कितना हो गया 33। उसके बाद 5 में 4 निकालो, 1, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये इन दोनों का क्या गुणा हो गया। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका वैल्यू है। तो आपको हमने बताया है कि पंक्तियों का गुणा स्तंभों में, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10, -1 का 3 से करोगे तो -3। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 का गुणा 1 से 5 हो गया, और -1 का 4 से -4। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21, 6 एकम 6 और 7 चौका 28। अब इनको हल करना है। तो जैसे 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 12 और 21 कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 33 हो गया। 28 और 6 कितना हो गया 34। तो ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, इनका क्रम आगे पीछे हो गया है। तो पहले यहाँ दिया है 2, 3, 1, 4। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, इसका मान 5, 6, -1, 7। तो देखिए यहाँ पर अदला बदली हो गई है क्रमों की। तो चलिए इनका गुणा करिए आप। यहाँ पर भी ऑर्डर सेम है, 2 × 2, 2 × 2। तो यहाँ पर तो गुणा हो ही जाएगा। तो चलिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 5 = 10, 1 का गुणा 6 से 6 हो गया, 2 -2 हो गया, 1 का 7 में 7 हो गया। उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 × 5 = 15, 4 छः कितना हो गया 24। फिर 3 का इसमें -3, 4 का इसमें 28। तो कितना हो गया 16, 15 और 24 39। तो उसके बाद 7 में से 2 निकालो 5, और फिर 28 में से 3 निकालो 25। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष में जो अवयव आए हैं
बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। और यहाँ क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो चुका है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल गुणा करना था। दोनों पक्ष का जब गुणा कर लेंगे तो आप देखेंगे बराबर आएगा ही नहीं, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो ये 22 का पहला था। अब हम लोग देखेंगे 22 का दूसरा वाला। यहाँ पर भी वही काम करना है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, आपको सिद्ध करना है। ये जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें भी क्रम आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और गुणा करते हैं। गुणा तो बहुत बार आ चुका है और आपको गुणा आने भी लगा होगा, क्योंकि इतनी बार मिल चुका है। 1 2 3 पहला मैट्रिक्स है 0 1 0 1 1 0, और इसका गुणा करना है। ये जो मैट्रिक्स दिया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं हम। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर गुणा हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्तंभों की संख्या है 3 स्तंभ है, इसमें जो पंक्ति हैं कितने हैं 3, तो गुणा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो जाएगा, 1 का गुणा -1 से -1, 2 का 0 से 0, 3 का 2 से 6। अब चलिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 -2 + 9। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 2 12। उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 0, सब जगह 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का -1 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का 2 से 0 ही हो गया। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -1 और 0, 0 का गुणा 3 से 0 हो जाएगा। अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, फिर 1 का 1 से 1, फिर 0 का 4 से 0 हो गया। अब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ -1, फिर 0, फिर 0 आ जाएगा। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 -1 0, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 1 0। तो ये आ गया गुणा। अब चलिए इनको घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं। तो 6 -1 5, सब 0 ही है यहाँ पर -1, यहाँ पर 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ -1 0, और उसके बाद 14 हो गया, फिर 1 आएगा। तो ये कौन सा साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का गुणा हमने निकाल लिया है। अब चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है, तो पहले एक बार लिख लेते हैं -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, फिर 1 0 1 2 1 1 3 0 0 हो गया। तो चलिए गुणा किया जाए। यहाँ पर भी इसमें जो स्तंभों की संख्या है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणा हो जाएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1 का 1 से -1 0 0, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 1 0, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 0 0। तो पहला पंक्ति के सभी स्तंभों में हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -1 1, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 0, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 0 4, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 3 4 हो गया। उसके बाद अब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में करना है, तो हो जाएगा 6 0 0।
इनको हल करना है। तो चलिए कर लेते हैं हल। यहाँ -1 1 6, यहाँ पर -2 + 1 -1, ये तो कट ही गया, 0 ही हो गया। और यहाँ पर 4 3 7 4 11 हो गया। -3 यहाँ होगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 6। अब मिला लेते हैं। देखिए ये जो हमने सॉल्व किया है गुणा आया है और ये जो आया है क्रम आगे पीछे हुआ, तो इनका जो अवयव था सब बदल चुका है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं है, फिर सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है, B बराबर दूसरा मैट्रिक्स है और C बराबर एक तीसरा मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ये पहला नंबर है 23 का, ये पहला क्वेश्चन है। ये जो लिखा गया है बताइए कौन सा नियम है। यह नियम है गुणा का साहचर्य नियम। हमने गुणा का जो गुणधर्म पढ़ाया था तो उनमें से एक नियम ये भी था साहचर्य नियम, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो वहाँ पर तो एग्जाम्पल नहीं मिला था, तो यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिला है। हमने बताया भी था कि आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर साहचर्य नियम का एक क्वेश्चन आ गया है, तो कठिन नहीं है, बस गुणा करना है। तो चलिए एक पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A और B का गुणनफल जो आएगा उसका गुणनफल C से करो। तो चलिए मान रखते हैं, A का मान 1 0 1 1 है। फिर इसका गुणनफल B से करना है 2 1 0 1। तो इनका जो गुणनफल आएगा C के साथ -1 3 2 1 से करना है। तो चलिए पहले इनका गुणा कर लेते हैं हम लोग। 1 का गुणा अगर 2 से करते हैं आप तो 2, 0 का गुणा अगर 1 से करते हैं तो 0 ही मिलेगा। 0 का कभी भी गुणा करोगे 0 ही मिलेगा। 1 का गुणा 0 में 0, 0 का 1 से 0 हो गया। उसके बाद 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का 0 0, 1 का 1 से 1। तो इनका गुणनफल -1 3 2 1 से करना है। तो चलिए इनको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, ये 3 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा -1 3 2 1। अब इनका गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का अगर -1 करेंगे तो -2, 0 का 3 से 0, 2 का 2 से 4, और 0 का 1 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 का -1 से -3, 1 का 3 से 3। उसके बाद 3 का अगर 2 से करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 1 का अगर 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका गुणा। तो चलिए अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आपको मिल जाएगा, -2 + 0 -2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 7। तो ये आ गया एक पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमें राइट हैंड साइड को भी लाना है। जब राइट हैंड साइड आएगा तभी पता चलेगा कि दोनों पक्ष बराबर है। तो राइट हैंड साइड में है A B और C का गुणनफल BC। तो चलिए पहले A का मान कितना है रख दो उसको, 1 0 1 1, और यहाँ पर कोष्टक है, B का मान दिया है 2 0 1 1। इनका गुणनफल C से करना है पहले, -1 3 2 1। तो चलिए पहले इनका गुणा कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो चलिए 2 का गुणा 1 से करो तो कितना हो जाएगा -2, 0 का 3 से 0। अब पहला पंक्ति पहला स्तंभ होगा, अब आगे चलो, 2 दूना 4, और फिर 0 का 1 से 0 हो गया। 1 का -1 से करोगे तो -1, और 1 का 3 से 3 होगा। 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। तो चलिए हल करिए, 1 1 0 1। तो यहाँ हो गया -2 2 4 3। अब इनका गुणा करना है।
तो चलिए इनका गुणा कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 का अगर -2 से करेंगे तो -2, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 4 से 4 और 0 का 3 से 0 हो गया। 1 का अगर -2 से करते हैं तो -2 और 1 का 2 से करेंगे तो 2, 1 का अगर 4 से करते हैं तो 4, 1 का 3 से करते हैं तो 3। तो इनको हल करेंगे तो आएगा -2, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 4 और 0 4, 4 और 3 7। अब दोनों पक्ष देखिए, हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो यहाँ जो आंसर आया है वही आंसर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों पक्ष क्या आ चुका है, बराबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो चुका है। तो ये कौन सा नियम था गुणा का, साहचर्य नियम। इस पर आपका एग्जाम्पल नहीं कराया गया था तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड क्या है ये देखिए, बी ए बी प्लस सी का योग बराबर ए बी प्लस ए सी, और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गुणा का वितरण नियम। साहचर्य नियम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध किया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो है गुणा का वितरण नियम। तो देखिए वितरण नियम यानी कि इसे सिद्ध कैसे किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए बी प्लस सी। तो चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 1 0 1 1 और बी और सी का योग यानी कि 2 0 1 1, इसको जोड़ना है तीसरे के साथ, -1 3 2 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0 1। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं, संगत तत्व जोड़ेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। उसके बाद 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 कितना 2। तो अब इनका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा, फिर 0 का 4 से 0, 1 का 2 से 2, 0 का 2 से 0 हो गया। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का 4 से 4, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2, तो हो जाएगा 1 5 2 और यहाँ पर 4। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में है ए बी प्लस ए सी। तो चलिए ए और बी का गुणा ए और सी का गुणा करके जोड़ना है। तो चलिए ए का मान कितना है पहले लिख देते हैं, मान 1 1 0 1। इसका गुणा बी के साथ 2 0 1 1 और यहाँ प्लस लगा है। फिर ए का मान आप ये मत सोचिएगा कि कॉमन लेकर के हम करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमें वही लेकर के सिद्ध करना है। तो ए का मान कितना 1 0 1 1। फिर उसके बाद इसका गुणा सी से -1 2 3 1। तो पहले तो गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे उसके बाद फिर जोड़ घटाना होगा तो उसको किया जाता है। तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 से 2, 0 का 1 से 0, 1 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 1 से 0, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का 1 से 1, 1 का गुणा 0 से 0, फिर 1 का 1 से 1 और यहाँ पर लगा है प्लस। तो चलिए यहाँ भी गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा -1 से -1, 0 का 3 से 0। अब आगे बढ़ो, 1 का 2 से करो 2, 0 का 1 से 0 हो गया। 1 का -1 से -1 और 1 3 और वहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1। तो चलिए हल करते हैं। 2 और 0 2, 2 और 1 3, 0 1 यहाँ हो गया, प्लस
यहाँ पर -1 2 2 3 हो गया। अब इनको हल करना है तो 2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 निकलेगा, 1 बचेगा। 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2। उसके बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 1 + 3 कितना होगा 4। तो आप देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ चुका है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड था इसकी वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में क्या है, सेम है, यानी इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का बी वाला या सेकेंड वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यदि a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए a³ = 4a, यानी a घात 3 बराबर 4 का गुणा a, ये दोनों पक्ष आपस बराबर होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक पक्ष लेंगे, उसके बाद दूसरा पक्ष। तो पहले वाले में क्या है, a³ यानी a का गुणा 3 बार आपस में करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें a³ का मान निकालना होगा। a³ निकाले कैसे, पहले a का गुणा a से कर लो, a आ जाएगा, a² आ जाएगा, फिर a² का गुणा a में कर देंगे तो a³ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a का गुणा a से करोगे यानी a² निकालने के लिए a गुणे a। तो चलिए गुणा करते हैं। तो पहले आप a का मान रख दीजिए यहाँ पर 1 -1 1 और इसका गुणा उसी से ही करना है। तो 1 -1 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 -1 का -1 से +1, 1 का गुणा -1 से -1 -1 का -1 से -1, -1 का 1 से -1 हो गया। पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में हमने किया। अब दूसरा पंक्ति -1 का अगर 1 से करेंगे -1, 1 का -1 से -1, -1 1 1 1 कितना हो गया ये। अब इनको हल करना है तो आएगा a² बराबर 1 और 1 2। उसके बाद यहाँ पर -2 फिर -2 फिर 2। तो ये किसका मान आ गया, a² का मान। तो चलिए हम किसका मान निकाल लेते हैं, a³ का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको a³ चाहिए तो हम क्या करें, a² का गुणा a में कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा a³। तो a² का मान यहाँ पर निकाला है हमने 2 -2 2 और इसका गुणा a से करना है तो a का मान है 1 -1 1। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पर गुणा किया है वैसे वहाँ पर भी हम गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 का अगर 1 से करेंगे 2 फिर 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस है वहाँ पर, तो -2 का 1 से -2, -2 का 1 से -2 फिर इसका -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 फिर 2 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 4 -4 4। तो ये किसका मान हमें मिला है, a³ का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है। अब कौन सा पक्ष सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है 4a, तो यानी कि 4a का मान कितना है 1 -1 1। तो चलिए 4 का अगर गुणा किया जाए तो किसी भी आव्यूह में अगर किसी भी राशि का गुणा करेंगे तो सभी में होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 -4 4। तो ये कौन साइड आ गया, राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो यहाँ बराबर हो चुका है, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो चुका है या सत्यापित हो गया। तो बहुत ही आसान है, a³ बराबर 4a लाना है। तो a³ लाने के लिए पहले a² निकालो, a × a, तो a² का मान आ गया।
अब ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर का गुणा ए से करो तो ए क्यूब आपको मिल जाएगा। अगर ए पावर 4 निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे ए स्क्वायर आ गया है, अगर ए पावर 4 निकालना है तो ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर से ही कर दें, ए पावर 4 हो जाएगा। तो जितना पूछेगा आसानी से आ जाएगा। तो ये ए क्यूब हो गया और वो राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है, अतः राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इज सिद्धम हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0, जहाँ i इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ i जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो कौन से आर्डर का लेना है, जिस आर्डर का आव्यूह दिया गया है। जैसे यहाँ जो a है 2 क्रॉस 2 का आर्डर है, तो i जब लेंगे तो उसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहेगा, ठीक है। तो इतना बराबर 0 लाना है। तो इसमें जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0, तो ए स्क्वायर निकाल लो, 4a निकाल लो, 5i निकाल के पूरा कैलकुलेशन कर दो। अगर 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको एक साथ लेके नहीं चलना है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप पहले अलग से सभी वैल्यू निकाल लीजिए। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, जब ए का मल्टीप्लाई ए से हम कर देंगे। तो एक यहाँ पर मान है कितना, 1 2 माइनस 1 3, और इसका गुणा इसी से ही करना है, 1 2 माइनस 1 3। तो चलिए गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करो, 1 माइनस 1 का 2 से माइनस 2, 1 का माइनस 1 से माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 का 3 से माइनस 3, 2 का 1 से 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 2 1 कम, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9। तो हमें ए स्क्वायर का मान मिल गया है, 1 में से 2 निकालो, माइनस 1, 8 यहाँ हुआ, माइनस 4 और यहाँ पर 7। तो ये किसका मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब चलिए उसमें आते हैं, माइनस 4a है ना, तो 4a निकाल लेते हैं पहले। तो 4a कितना हो जाएगा, तो 4a में गुणा करना है, तो a है 1 2 माइनस 1 3, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सभी तत्वों में होगा, फिर माइनस 4 8 और ये कितना हो गया 12। तो ये हो गया 4a का मान। चलिए 5i का भी मान निकाल लेते हैं। तो 5i मतलब 2 क्रॉस 2 का ही लेना है इकाई आव्यूह। तो 5i, i मतलब 1 0 0 1। तो चलिए गुणा करिए, 5 0 0 5। तो हमने सभी का मान निकाल लिया है। अब जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में है वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। तो चलिए इसमें वैल्यू को पुट करना है। ए स्क्वायर यहाँ पर है माइनस 1 माइनस 4 8 7, उसके बाद माइनस 4a। तो 4a का मान यहाँ पर है 4 माइनस 4 8 12 प्लस 5i, इसका भी मान हमने निकाला है 5 0 0 5। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। देखिए पहले इनको आप घटा लीजिए आसानी से, या फिर आप ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनको जोड़ के फिर घटाइए, या फिर इन दोनों को घटा लीजिए फिर उसके साथ जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्ठक तो लगा नहीं यहाँ पर। तो चलिए माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि चलिए कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 5। तो माइनस 4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 0, माइनस 4 है यहाँ पर, एक माइनस और है तो प्लस, तो 0 हो जाएगा। 8 माइनस 8 0 हो गया, 7 माइनस 12
-5 और बगल में कितना है 5 0 0 5। तो चलिए अब इनको जोड़ना है, तो -5 + 5 कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0 ही होगा, और उसके बाद 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, -5 + 5 कितना हो गया 0, और यह एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया है आपका। और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पर राइट हैंड साइड, और यहाँ आप लिख दीजिए इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंप्लीट हो गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक साथ वैल्यू लेकर के न चलिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा लिखना, एक लाइन में बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, सभी मान निकालने के बाद एक पक्ष ले लीजिए, उसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यदि A बराबर मैट्रिक्स है तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। A बराबर दिया है, इसका मान हमें निकालना है। देखिए ये जो I है, I क्या होता है इकाई आव्यूह, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं है कि मतलब किस कोटि का है। तो किस कोटि का लेंगे, जिस कोटि का आर्डर दिया हो आव्यूह में। 3×3 है तो यहाँ जो I लेंगे 3×3 का ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका मान निकालने के लिए तो पहले सभी मान निकाल लेते हैं। A² निकालेंगे तो कितना होगा A × A हो जाएगा। जैसे इसके पहले आया था सभी मान निकाले थे, तो ऐसे निकाल करके हल कर लेंगे। A का मान है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और इसका गुणा स्वयं से ही करना है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो चलिए गुणा किया जाए। तो 2 का 2 से पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। 4 0 1 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 -1 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 0 0। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 4 2 3 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 1 -3 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 + 0। तो यहाँ पर हमने इसका गुणा कर लिया, ये दूसरा पंक्ति है, सभी स्तंभों में हो गया। अब जो है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 -2 0, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -1 0 हो गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -3 0। इनको सॉल्व किया जाए। 5 4 2 6 3 9 0, यहाँ पर -1 -2 -1, और यहाँ पर 2 5 और -2। तो हमने किसका मान निकाल लिया A², क्योंकि यहाँ A² था। चलिए इसी तरह से 5A का भी मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5A का मान कितना हो जाएगा, बराबर 5। तो A का मान चलिए रखिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो यहाँ पर अगर किसी भी राशि का गुणा करेंगे तो सभी अवयवों में हो जाएगा। तो चलिए गुणा करिए, तो हो जाता है 10 10 5 0 5 एकम 5 -5, फिर यहाँ पर 5 15 0। तो ये किसका मान आ गया, 5A का मान आ गया। चलिए यहाँ पर 6I भी है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो 6I देखिए कितना हो जाएगा 6I। तो यहाँ है 6 और I का मान 3×3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर दो, 6
0 0 0 6 0 0 0 6। तो हमने सभी मान निकाल लिया। अब उसमें रख देंगे तो पूरा मान क्लियर हो जाएगा। तो हमें निकालना है a² - 5a + 6i। तो चलिए इसी मान रखिए। a² यहाँ पर आया है 5 - 1 2। उसके बाद 9 - 2 5, 9 - 2 5। उसके बाद 0 - 1 - 2। तो ये किसका मान लिख दिया हमने? a² का मान। माइनस 5a, तो 5a भी निकाला है हमने। 10 10 5, 0 5 -5 5 15 कितना? 0। उसके बाद +6i, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और 6i का मान हमने निकाला है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर घटाने के बाद जोड़ देंगे। 5 - 10, 5 में से 10 निकालोगे -5, तो -5 + 6 कितना हो जाएगा? 1। 5 में से 10 निकाले तो कितना हो जाएगा? -5 + 6 1 बचेगा। अब दूसरा आ जाओ। -1 - 0, कोई मतलब ही नहीं निकला, तो -1 और यहाँ पर 0 है तो -1 बचेगा। या फिर अगर आपको दिक्कत होगा पहले इसको घटा लीजिएगा, फिर उसके बाद तीसरे के साथ जोड़िए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ में आएगा आपको। उसके बाद चलिए 2 - 5 -3 होगा, फिर 0 है, कोई मतलब ही नहीं, -3 बचा। 9 - 10 -1 + 0 -1 ही बचेगा। -2 - 5 -7 + 6 -1। 5 - 15 -10, फिर 0 है तो -10 बचा। 0 - 5 -5 + 0 ही है तो -5। -1, ये माइनस अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 4 और 0 4। तो यहाँ देखिए -2 - 0, कोई मतलब नहीं निकला, -2 ही बचा और +6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ गया आपका मान। यानी कि 26 में जो कह रहा था a बराबर ये है, तो इसका मान बताइए, तो ये आएगा आपका मान। और जो मान निकालना है एक साथ लेके मत चलिए, ऐसे आप अलग अलग निकाल के वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे a² निकाल लो पहले, तो एक रात से ये वैल्यू आ गया। उसके बाद देख रहे हैं 5a है तो 5a का मान निकाल लो। फिर 6i भी दिख रहा है, 6i निकाल लो। उसके बाद इसमें रख करके सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी उसका मान आ चुका है जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यदि a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है तथा i बराबर भी दिया है एवं a² = ka - 2i हो, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए k का मान ज्ञात करने के लिए जो इसमें वैल्यू है पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे वहाँ a² दिख रहा है तो a² पहले निकाल लो। तो a² निकालना है तो a का गुणा हम a से ही करेंगे तभी मिलेगा। तो चलिए a का मान कितना है? 3 4 -2 -2, और इसका गुणा a से ही करना है। 3 4 -2 -2। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 का 3 से करो 9, फिर -2 का 4 से करो -8 हो जाएगा। तो उसके बाद 3 का -2 से 6 -6 और यहाँ पर 4, 4 का 3 से 12, फिर यहाँ पर करेंगे तो -8। 4 का -2 से करो -8, फिर इसका इससे करोगे कितना हो जाएगा? 4। इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 4 -2 -4। तो ये आ गया a²। तो हमें तो ki भी निकालना है, तो चलिए ki यही निकाल देते हैं। तो ki अगर निकालना है तो k a का मान रख दो। a का मान कितना है? 3 -2 4 -2, तो कितना हो जाएगा? k का सभी में गुणा हो जाएगा। 3k -2k, उसके बाद
4k फिर -2k। तो k a का भी मान निकाल ले और वहाँ पर 2i भी है, तो चलिए 2i भी निकाल लेते हैं। तो 2i, i का मान रखो 1 0 0 1, तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2। तो हमने सभी मान निकाल लिया है। अब इसी इक्वेशन में रखना है आपको। तो समीकरण है a² बराबर ka माइनस 2i। तो चलिए सभी वैल्यू को पुट करना है। तो a² की वैल्यू है 1 -2 4 -4 4 -4 बराबर है ka। तो इसको यहाँ निकाला हमने 3k -2k, उसके बाद 4k -2k 4k -2k। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस लगा है 2i, तो यहाँ पर है 2 0 0 2। तो पहले इनको सॉल्व कर ले, फिर दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, आ जाएगा k का मान। तो यहाँ पर है 1 4 -2 -4 और बराबर, इनको घटाइए 3k -2 3k -2 -2 के -0 कोई मतलब नहीं, -2k ही बचेगा। 4k -0 4k ही बचेगा। -2k -2 -2k -2 हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, तो दोनों पक्षों में जो संगत तत्व होंगे वो बराबर होंगे। तो हमें k का मान निकालना है, तो हम कहीं से भी k का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि संगत तत्व सभी बराबर ही हैं। तो चाहे इसकी तुलना इससे कर दें या इसकी तुलना यहाँ से करें, तो कहीं से करोगे आंसर आपको सेम मिलेगा। तो चलिए हम यहीं से कर देते हैं। 1 बराबर 3k -2, तो ये इधर आएगा 1 + 2 बराबर 3k। तो कितना होगा 3, और ये हो गया 3k, कट गया, यानी k का मान कितना मिलेगा 1। यही हमसे पूछा गया था। तो आप किसी भी तत्व का किसी भी तत्व से कर सकते हैं, क्योंकि k हर जगह है। तो यहाँ पर सभी मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यदि आप भी a बराबर एक मैट्रिक्स है हो, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 12a - i बराबर 0। तो इसके जैसा क्वेश्चन अभी आया था और कई बार आ चुका है। तो उसको सिद्ध करने से पहले सभी वैल्यू फाइंड कर लो, निकाल लो। तो चलिए वहाँ पर a² दिख रहा है, तो a² निकाल लेते हैं पहले, a का गुणा a से करके। तो अगर a का गुणा a से करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर पहले वैल्यू नोट करते हैं 5 12 3 7। तो चलिए गुणा कर दिया जाए। तो 5 का गुणा 5 से 25, 3 का 12 से 36, 5 का 3 से 15, 3 का 7 से 21, 12 का 5 से 60, 12 5 60 होता है, और 12 7 84, 12 3 36, फिर 7 का 7 से 49। तो हमने गुणा कर दिया है, चलिए जोड़ देते हैं इसको। तो a² पूरा निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़िए, 6 5 11 3 2 5 1 6, 25 और 36 कितना हो गया 61 हो गया। उसके बाद 15 और 21 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 36, फिर इसको जोड़ना है, ये हो गया 4 144, और यहाँ पे जोड़ो इसको 5 85 हो गया। तो ये आ गया a² का मान हमें मिल गया है। अभी जैसे -12a भी चाहिए, तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 12a निकाल लो। तो 12a का मान दिया है 5 12 3 7, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 बरहम में 144, और फिर 12 3 36 और 12 7 84। तो चलिए सभी मान आ गए। i का तो मान हमें पता ही है, 1 0 0 1 रखना है, 2 × 2 का रखना है। तो चलिए वहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a² - 12a - i। तो चलिए वैल्यू को पुट किया जाए।
तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है 61, 36, 144, 85 माइनस 12। तो 12 का मान हमने निकाला है पहले से ही 60, 36, 144, 84 और इसमें आई को माइनस करना है यानी कि 1001 को। तो चलिए घटा दिया जाए तो 61 माइनस 60 कितना होगा 1, 36 माइनस 36 0, 144 माइनस 144 0 हो गया, 85 माइनस 84 1 हो गया, माइनस बगल में है 1 0 0 1। तो अगर आपस में घटा देंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया पूरा 0 ही, यानी क्या मिल गया हमें शून्य अवयव फिर मिल गया हमें। तो ये आपका कौन सा साइड आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर लिया है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। तो बहुत ही आसान है, ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम्पल में भी दिए हैं, अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है। यदि a बराबर मैट्रिक्स दिया है तथा i बराबर दिया है तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो उसका मान निकालने के लिए जो वैल्यू नहीं पता उसको पहले फाइंड करो, उसको निकालो, उसके बाद इसमें रख देंगे। तो जैसे हमें i का तो मान दिया ही है, a का मान दिया है, 2a स्क्वायर का मान नहीं पता है, a क्यूब नहीं पता है, तो इनको निकालिए पहले। तो चलिए पहले हम a स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर निकालने के लिए a का गुणा a से करना होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1 और इसका गुणा a से ही करना है, पुनः 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1 हो गया। तो चलिए गुणा करिए। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, आप देखते जाइए, क्योंकि बहुत बार हमने गुणा बताया, तो बस आप देखिए केवल। यहाँ 1 प्लस 6 प्लस 2, फिर 3 प्लस 0 माइनस 2, 2 प्लस 9 प्लस 2। अब पहला पंक्ति का सभी स्तंभ में हो गया। अब दूसरा पंक्ति लेते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 3, 6 प्लस 0 माइनस 3, 4 प्लस कितना हो गया 0 प्लस 3, उसके बाद 1 माइनस 2 फिर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 0 माइनस 1, 2 माइनस 3 1। तो इनको सॉल्व करते हैं, 6 2 8 1 9, यहाँ पर कितना होगा 5, ये तो कट गया 0 हो गया, और यहाँ पर हो जाए 1 3 2, फिर यहाँ पर 9 4 13 हो गया, फिर 7, फिर यहाँ पर 2 1 ये 0 हो गया। तो हमें a स्क्वायर का मान मिल गया। ये किसका मान है a स्क्वायर का मान। तो अभी a क्यूब निकाल लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है फिर इसको निकालते हैं। तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, जब हम a स्क्वायर का गुणा a से करेंगे तभी तो मिलेगा हमें a क्यूब। तो चलिए a स्क्वायर का मान तो निकाला है हमने, इसको रख दें यहाँ पर, 9 1 13, उसके बाद 5 3 7, उसके बाद 0 2 0, और इसका गुणा a से ही करना है, 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1। तो इनको सॉल्व करना है, तो चलिए गुणा करिए, 9 एकम, या गुणा कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखिए 9 प्लस 2 प्लस 13, 27 प्लस 0 माइनस 13, 18 प्लस 3 प्लस 13। फिर दूसरा पंक्ति देना है 5 और 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर,
प्लस 7, उसके बाद 15 प्लस 0 माइनस 7, फिर 10, 9, उसके बाद 7, तीसरा पंक्ति 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, 6 प्लस 0। तो इनको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 9 तो 11, 11 और 13 कितना हो गया 24, 7 6 13 5 18, यहाँ 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 में से 13 निकालो 14 हो गया, 15 में से 7 निकालो 8 हो गया, यहाँ 0, उसके बाद 13 और 3 कितना हो गया 16, तो 16 और 18 34, और फिर इधर हो गया 9 और 7 16 और 10 26 हो गया, और इधर हो गया 6। तो हमने a स्क्वायर और a क्यूब दोनों की वैल्यू निकाल ली है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अब इसके मैं आगे सॉल्व करूँगा। तो अब देखिए इन दोनों को मैं छोड़ दे रहा हूँ और बाकी सब मैं साफ़ कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि उसमें हमें रखना है वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर इतना मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई। तो चलिए a क्यूब का पहले आप मान रखिए वो वाला, यानी कि 24 18 4, 14 8 0, 34 26 6, माइनस 2a स्क्वायर, या फिर यहाँ देखो माइनस 2a स्क्वायर। तो इसमें हमने 2 का तो गुणा किया नहीं, आप 2 का गुणा डायरेक्ट कर दीजिए। 18 10 0, 2 6 4, 26 14 0, उसके बाद प्लस a। तो a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर जो दिया है 1 2 1, 3 0 माइनस 1, 2 3 1 हो गया, और फिर माइनस आई। तो आई की वैल्यू पुट करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इनको सॉल्व कर देना है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं मिटा दूं। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए इन सब। तो इतना बड़ा एक साथ मत सॉल्व कीजिए, हो सकता है गलती हो जाए, तो 2 पार्ट आप सॉल्व कीजिए आसानी से। तो चलिए पहले इनको ही सॉल्व कर दें। 24 माइनस 18, तो 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 14 माइनस 2 12, 34 माइनस 26 कितना होगा 8, उसके बाद 18 माइनस 10 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, 26 माइनस 14 12, ठीक है, और 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 4 6 माइनस 0 6 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किए हैं, और अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है प्लस, उनको भी आप घटा दीजिए आपस में। 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2 हुआ, 0 माइनस 1 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया। तो चलिए अब इनको हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 6 प्लस 0 6 हो गया, 12 प्लस 3 15, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10, 2 प्लस माइनस तो माइनस 1 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15, 4 प्लस 1 5, माइनस 4 प्लस माइनस तो माइनस 5 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही थोड़ा लंबा दिख रहा है, और बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जो वैल्यू नहीं पता है पहले उसको फाइंड करो, निकालो, जैसे ही वैल्यू आ जाते हैं इसमें आपको पुट कर देना है ये जो मान है।
इसमें रखो और हल कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो यहाँ पर वो मान 0 लाना है, तो इसमें जो वैल्यू नहीं पता है पहले उसको फाइंड करो, निकाल लो। तो चलिए जैसे a² और a³ नहीं पता है, इसको निकालते हैं हम लोग। तो a² निकालने के लिए a का गुणा a से करना होगा। तो a का मान 1 0 2 हो गया, 0 2 0 2 1 3, और इसका गुणा स्वयं से ही करना है। तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो चलिए गुणा करते हैं। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, आप देखिए। तो गुणा यहाँ कैसे होता है तो आइडिया है ही। तो चलो करते जाओ। 1 0 + 4, फिर आगे बढ़ोगे 0 0 0 2 0 6। तो ये हो गया। अब दूसरा पंक्ति आपको लेना है, तो चलिए गुणा करिए, कितना हो जाएगा 0 0 2 0 4 0। आगे बढ़ो 0 2 3 2 0 6 0 0 0, और उसके बाद आगे लास्ट में होगा 4 0 9। तो इसको हल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 2 8, और वहाँ पर 0 है, 4 0 8 5, और ये हो गया 13। तो ये a² का मान आ गया। अभी a³ नहीं पता है, तो चलिए उसको निकालते हैं। अगर a³ निकालना है तो a² गुणे a करना होगा। तो चलिए a² का जो मान है इसको हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। ये किसका मान है a²। तो a² की वैल्यू पुट करेंगे 508। उसके बाद 2 4 5, फिर अगला पंक्ति है 8 0 13 8 0 13। और गुणा करना है a से, तो a का जो मान है रख दीजिए 1 0 2, फिर 0 2 0 2 1 3। तो चलिए इनका गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ 5 0 16। उसके बाद आगे बढ़ो 0 0 0 10 0 24। उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा पंक्ति लेना है। तो करिए 2 0 10, आगे 0 8 0 4 4 15। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पंक्ति है 8 0 और 26। फिर आगे बढ़ो 0 0 0 हो गया। फिर यहाँ पर 16 + 0 + 13 3 39। तो अब इनको हल कर लिया जाए। तो हल करेंगे 16 और 5 21, ये 12 हो गया, और 26 और 8 कितना हो गया 34 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0 8 0 हो गया। फिर वहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और 10 34, 4 4 8 15 8 23 16 और 39 55। तो ये किसका मान आ गया a³। तो हमने a² और a³ दोनों वैल्यू निकाल लिया है। तो जब दोनों वैल्यू निकाल लिए हैं तो हमें अब वहाँ पुट कर देना चाहिए, जिससे आंसर आ जाए जल्दी से। तो चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा दूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं मिटा दे रहा हूँ। तो पहले जो दिया है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है a³, तो a³ की चलो एक बार लिख देते हैं। a³ - 6a² + 7a
प्लस 2i। तो वैल्यू पुट करो a क्यूब, यानी ये वाला मान रखना है आपको। तो कितना हो जाएगा 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, फिर 55। तो ये किसका मान हुआ? a क्यूब का मान हो गया। अब हमें -6a²। तो देखिए a² जो हमें पता है, तो माइनस तो यही रहेगा, केवल 6 का गुणा करना है आपको, क्योंकि माइनस यहाँ हम रख रहे हैं। केवल 6 का गुणा इसमें कर दो तो 6² हो जाएगा। तो 6² मतलब 6 का गुणा करो, 30, 12, 48, फिर यहाँ पर 0, 24, 0, 48, 30 और 78 हो गया। तो हमने 6 का गुणा कर दिया है, तो ये हो गया प्लस 7a। तो a वाले में 7 का गुणा करो, तो 7 हो जाएगा 7, 0, 14, फिर 0, 14, 0, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और फिर कितना है प्लस 2i। तो i तो जानते ही हैं, 2 का गुणा करो, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो हमने सभी मान रख दिए हैं, अब इनको हल करना है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले इनको हम हल कर लेते हैं, फिर जो बचेगा वहाँ से हल करेंगे। तो देखिए 21 माइनस 30 कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट देखिए, ये मान, ये और ये सब प्लस है, यही माइनस है। तो डायरेक्ट अगर घटाना हो तो देखिए मैं एक ही लाइन में घटा सकता हूँ। तो 21, 7, 28, 28 और 2, 30, प्लस वाले के साथ कर रहे हैं। 0, 0, 0, 0 ही मिला। 34 और 14, 48 और प्लस 0 कितना हो गया 48। 12, 0, 12, 0, 12 ही हुआ। 8, 14, 22, 22 और 2, 24 हो गया। 23, 7, 30 और 0, 30 ही होगा। 34 और 14, 34 और 14, 48, 48 और 0, 48 ही बचेगा। 0, 0, 0, 0 मिल गया। 55, फिर 0, 55 और 0, 55 ही बचेगा। तो हमने ये मान प्लस में था, जैसे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो इनको ऐड करने पर ही आ गया। और बगल में क्या बचा है 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, 78। तो अब दोनों वही चीज़ है, देख लो सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो हल करने पर क्या मिलेगा 0, 0, 0, सब जगह 0 आएगा। और बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0, और ये कौन साइड आ गया राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम हो गया आपका। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। अब इसके आगे वाला जो क्लास होगा क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन रहेगा उसमें। आज का क्लास इतना काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ करके अपना कंप्लीट कर सके कोर्स और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।